क्या केशव महतो कांग्रेस के लिए पलट देंगे बाजी? आखिर क्यों बनाया गया केशव महतो को प्रदेश अध्यक्ष? नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। और इस बीच आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया और ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस और भी मजबूती से लोगों के सामने आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें जरूर आई थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। हालांकि अब तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं नहीं हुई है कि आखिर कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ने का ठानी है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर केशव महतो कमलेश किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि महज अब 2 महीने ही विधानसभा के चुनाव में बचे हुए हैं। आज तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद है। हम बातचीत करते हैं कि अब महज 2 महीने ही बचे हुए हैं और ऐसे में एक बड़ा फेरबदल जो है वो कांग्रेस में देखने को मिला है। काफी चुनौतियों भरा रहने वाला है केशव महतो के लिए। क्या लगता है कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है इसके पीछे? अचानक से प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाता है तो किस तरीके से कांग्रेस जो है आने वाले समय में काम करेगी? देखिए, अगर आप इसे देखें तो इसे एक चीज जो आप देखें तो इसे आपको जातीय समीकरण से जोड़ना ही पड़ेगा। और चूंकि राजेश ठाकुर जो है वो भूमिहार जाति से थे तो उनकी जो आबादी है झारखंड में वो उतनी नहीं है, जबकि केशव महतो कमलेश जो हैं वो कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी समुदाय की जो संख्या है झारखंड में वो अच्छी खासी है और कई विधानसभा सीटों पर जो है वो असर डालते हैं, परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो इस चीज को देखते हुए जो है केशव महतो कमलेश को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी एक और वजह है और वजह ये है कि जब आप लोकसभा चुनाव के वक्त देखते हैं तो उस वक्त से कांग्रेस जो है जाति आधारित गणना की बात जो है वो बार बार कर रही है। ओबीसी की बात राहुल गांधी जो है वो खुलकर करते हुए दिखते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि बीजेपी ने इसमें बाजी मार ली क्योंकि उसने ज्यादा ओबीसी प्रत्याशी जो है वो चुनाव में खड़े कर दिए, उनको टिकट दिए, जबकि कांग्रेस के पास जो है एक जेपी भाई पटेल छोड़कर कुछ उस तरह से दिखा नहीं। तो इसका नुकसान जो है लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ा। तो एक बात हो जाती है कि आप कह रहे हैं ओबीसी की आप बात कर रहे हैं और जब टिकट देने की बारी आती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात होती है तो वहां पर आप जो है उच्च जाति को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह का आरोप उस वक्त भी बीजेपी ने लगाया था। तो अब इसे काउंटर करने के लिए अब ओबीसी कम्युनिटी से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है ताकि ये कहा जा सके कि देखिए हमने एक ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए होती हैं कि हाँ ये हमने अब ऐसा कर दिया है, अब एक पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाला कुर्मी समुदाय का व्यक्ति हमारा अध्यक्ष है। तो जो सबसे बड़ी बात है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे वो जातीय समीकरण है। एक तो वो ओबीसी से हैं, इस बात को जनता तक ये संदेश पहुंचाना, और दूसरी बात ये है कि कुर्मी समुदाय के जो वोट हैं उसमें चूंकि अब देखिए वहां पर भी आप देखते हैं कि ऑलरेडी पहले ये वोट सुदेश महतो के पास रहा करता था झारखंड में। उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान जब जयराम महतो आते हैं तो उनके जितने कुर्मी समुदाय के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अच्छी संख्या में कुर्मी समुदाय का वोट हासिल किया, तो उसमें एक डिवीजन हुआ कुर्मी समुदाय के वोटों में। अब उसमें एक तीसरा कोण खोलने की कोशिश है ताकि जो आजसू के पास जो वोट जाए वो कम जाए, और चूंकि आजसू और बीजेपी का गठबंधन होगा तो एनडीए के पास जो है वो वोट जो कि एक्यूमुलेट होके पहले जब बीजेपी और आजसू का गठबंधन होता था तो एक ही जगह एनडीए को जाता था, अब वो वहां नहीं जाकर
3 भागों में बटे तो अपना तो जो थोड़ा बहुत फायदा होगा वो तो होगा, सामने वाले का नुकसान ज्यादा होगा। इसे ध्यान में रखते हुए केशव महतो कमलेश को अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन जो पहले अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर, उन्होंने तमाम तैयारियां पूरी कर ली थी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि ये खबरें तो जरूर आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष अब बदले जाएंगे, लेकिन कंफर्म कोई बता नहीं रहा था। जिस हिसाब से उन्होंने तमाम तैयारी पूरी कर ली थी, अब जब केशव महतो को कमान संभालना पड़ रहा है तो अब उनके पास क्या क्या चुनौती रहने वाली है, क्योंकि तैयारी तो पहले हो चुकी थी राजेश ठाकुर के हिसाब से। अब इनको क्या नई सिरे से तैयारी पूरी करनी होगी, या फिर राजेश ठाकुर ने जो तैयारी पूरी की है वहीं से वो कंटिन्यू करेंगे? देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है कि अब विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, तो यहां पर तैयारी करने के लिए केशव महतो कमलेश को बहुत वक्त नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं, उन्होंने जो टीम बनाई होगी और जो जिन चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाया होगा, उसी डायरेक्शन में जो है केशव महतो कमलेश को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक कंटिन्यूटी की बात यहां पर आप देख सकते हैं। जो सबसे बड़ी चुनौती केशव महतो कमलेश के सामने होने जा रही है कि वो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए गठबंधन में कितनी सीटें निकाल पाते हैं, क्योंकि वो उनकी बड़ी परीक्षा है। राजेश ठाकुर ने 33 सीटों की बात की थी कि हम कम से कम 33 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और यहां तक कह दिया था कि हो सकता है हम इससे ज्यादा पर लड़े। तो उन्होंने एक लकीर तो वो खींच दी है। अब अगर मान लीजिए कि सीटों की संख्या कम हो जाती है, और अगर कहीं पिछले बार जो विधानसभा में जितनी सीटें थी उससे भी कम हो जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो अब ये एक बड़ी चुनौती होगी केशव महतो कमलेश के लिए कि वो एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस के लिए कितनी सीटें जो है वो मांगते हैं गठबंधन में, और मांगने के बाद जो महत्वपूर्ण चीज है कि उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप कहें तो केशव महतो कमलेश के लिए अभी सामने है। इसके बाद प्रत्याशियों के चयन में उनकी भूमिका होगी। तो फिर ये देखना होगा कि जब टिकट का बंटवारा होता है तो क्या एक सिंबल के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है कि वो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, या टिकट बंटवारे में भी वो चीजें दिखती हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर ही उनके कार्यकाल की समीक्षा आगे की जा सकेगी। अभी उनके लिए चुनौतियां हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है कि वो अपनी टीम बनाए, या जो उनकी कोई योजना हो दिमाग में उसको वो जल्दी से इंप्लीमेंट कर दें 1.5-2 महीने में। ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कांग्रेस एक बड़ा संगठन है, और राष्ट्रीय पार्टियां जो होती हैं वो प्रदेश से तो चलती ही चलती हैं, उन्हें जो गाइड होता है वो केंद्र से किया जाता है, मतलब आला कमान उन्हें गाइड करता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो उन परिस्थितियों में क्या 1.5-2 महीने का जो वक्त है उसमें केशव महतो कमलेश बहुत कुछ कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, और यही सारी चुनौतियां उनके सामने हैं। तो देखिए, नव नियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश राजधानी रांची पहुंच चुके हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि महज अब 2 ही महीने बचे हुए हैं झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने में, और ऐसे में केशव महतो पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली थी। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे केशव महतो कमलेश तमाम चीजों को लेते हैं, और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से तैयारियों में जुटती है और केशव महतो किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन करते हैं, ये वक्त बताएगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।